सो नाउ लेट्स सी सम नंबर 5। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रेयरली पूछते हैं, ठीक है, और ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ता है। सो इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सो यहाँ पे आएगा dy/dx। अच्छा ये dy/dx से तो समझ गया ना तुम लोगों को कि ये टाइप 3 या टाइप 4 में से किसी एक का है। अभी देखो ये सिंप्लीफाई कैसे होगा? यहाँ पे है e⁻x - y, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ e⁻x e⁻−y। कोई ऑब्जेक्शन? लॉ ऑफ इंडाइसेस, दोनों सम बेसिकली ये दोनों टर्म सेम है तो एक ही बार लिखो, और ऊपर का x - y, ठीक है। व्हाट इज e⁻x - y को मैं e⁻x - y को मैं 1/e⁻y लिखता हूँ। कोई ऑब्जेक्शन? होप सो नहीं है। यहाँ पे आएगा e⁻x/e⁻y। हमने e⁻x - y को इसमें कन्वर्ट किया, ठीक है। सो इस सेम टर्म को मैं यहाँ पे लिखता हूँ विच इज़ e⁻x/e⁻y। यहाँ पे आएगा e⁻x - e⁻y, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। सो हमें dy/dx मिला है। अब देखो dy/dx मिला, इसका मतलब तो एक चीज़ क्लियर है, p और q आपका किसका फंक्शन रहने वाला है? x का, और आपके p के बाजू में क्या रहना चाहिए? फंक्शन ऑफ y। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा अभी तक। कम ऑन, सम नंबर 5 है, ठीक है। सो देखते हैं, अभी देखो यहाँ पे अभी अपने को dy/dx के बाजू में f ऑफ y का फंक्शन चाहिए, f' ऑफ y मतलब कि y का फंक्शन चाहिए। सो मैं इस e⁻y को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएगा e⁻y dy/dx इक्वल्स टू, अभी इस e⁻x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आएगा e⁻2x, राइट। e⁻x इंटू e⁻x क्या हो जाएगा? e⁻2x माइनस e⁻x e⁻y। अभी देखो इसको हमें इस पैटर्न में लाना है, धीरे धीरे लाते हैं, तुम लोग ही देखो। अभी देखो मैंने आपको क्या बोला, नीचे dx से मतलब कि जो आपका p और q है वो किसका फंक्शन रहेगा? x का। सो RHS में एक x का फंक्शन होता है q, क्योंकि यहाँ पे q अकेला रहता है। सो इसको और इस सॉरी मेरा वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, गला खराब है मेरा। इस माइनस e⁻x e⁻y को मैं LHS साइड में लेके आता हूँ। यहाँ पे आएगा e⁻y dy/dx माइनस का हो जाएगा प्लस e⁻x e⁻y इक्वल्स टू e⁻2x। सो यहाँ पे अपना p क्या होगा? आई एम रियली सॉरी गाइस। ओके, सो ये अपना p है विच इज e⁻x, और ये है अपना q विच इज सॉरी e⁻2x, और ये क्या है? अपना फंक्शन ऑफ y। अभी देखो व्हाट इज e⁻y का डेरिवेटिव? e⁻x का डेरिवेटिव क्या रहता है? e⁻x। सिमिलरली e⁻y का डेरिवेटिव क्या रहेगा? e⁻y। सो देखो ये अपना f ऑफ y है मतलब कि e⁻x, इसका डेरिवेटिव क्या रहता है? e⁻y, वो इसके बाजू में। सो अपना ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके आगे के स्टेप्स काफ़ी सिंपल है, ये इतना पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे लिख देना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारा? पुट e⁻y इक्वल्स टू u, ठीक है। सो अभी इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। e⁻y का e⁻y इंटू dy/dx इक्वल्स टू u का आएगा ∂u/∂x। अभी बस हमें रिप्लेस करना है। यहाँ तक कुछ डाउट आप लोगों को? सो ये पूरा टर्म रिप्लेस हो जाएगा ∂u/∂x से। यहाँ पे आएगा ∂u/∂x प्लस e⁻x e⁻y को हम लोगों ने u पुट किया हुआ है, और ये है अपना q है, मतलब कि ये p है ये q है। यहाँ तक ठीक है। इसके आगे के स्टेप्स तुम लोगों को भी पता क्या है, तुम लोग भी सॉल्व कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सो इसको रफ करते हैं। सो यहाँ पे अपना p क्या है? ये देखो ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन, जो ऊपर रहता है वो इन u। सो वेयर p इज u के बाजू वाला जिस e⁻x, और q क्या रहता है? ये e⁻2x। सो अभी इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं फटाफट। इसके आगे स्टेप्स तुम लोगों को भी आता है, चाहो तो थोड़ा सा स्किप कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। सो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या रहता है अपना? सॉरी e⁻p इंटू dx। हाँ इसका इंटीग्रेशन इसका जो फाइनल आंसर रहेगा उसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो ध्यान देना। सो इंटीग्रेशन ऑफ p विच इज e⁻x इंटू dx, सो विच इज e⁻x का इंटीग्रेशन क्या रहता है? e⁻x। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन फैक्टर क्या मिला? e⁻x, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन फैक्टर मिला। अब अपन सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन के बाद ध्यान देना, इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा नया है, ठीक है। सो सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन इज क्या रहता है? जो ऊपर है वो इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, सो u इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। बाय द वे अपना u क्या था? u अपना e⁻y था, याद रखना बाद में, u अपना e⁻y था, ठीक है। u इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q है अपना e⁻2x
इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर ई रेस टू एक्स, यहाँ पे भी लिख देते हैं u इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर है, सो u है अपना ई रेस टू वाई और इंटीग्रेशन फैक्टर है अपना ई रेस टू एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस सी। अभी इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा तुम लोग बताओ। ये कुछ इस तरीके से हिंट दे देता हूँ, हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। तो देखो ये वाला इंटीग्रेशन हम लोगों ने सॉल्व किया था, कैसे सॉल्व करने का मैंने क्या बोला था आप लोगों को, एक्स क्यू हम लोग कैसे लिखते थे, एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, बराबर। ये इंटीग्रेशन ऐसे सॉल्व किया था, फिर ई रेस टू जो भी है उसको टी पुट किया था, बराबर। सो बराबर ना, देखो इसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया था, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, ठीक है। सो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x dx dt। इस 2 को हम लोगों ने नीचे भेज दिया था, तो ये टर्म किस में कन्वर्ट हो गया था, एक्स स्क्वायर क्या था हमारा t ई रेस टू टी और x dx मिलके क्या हो जाएगा dt अपॉन 2। सो आपको इंटीग्रेशन क्या मिला था 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t ई रेस टू टी, इसका आंसर क्या मिला था 1/2 ई रेस टू टी t माइनस 1, बराबर। इंटीग्रेशन तुम लोगों को याद कर दिया, ये वाला इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है। अभी बोलोगे आप बोलोगे वो कैसे, ध्यान दो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ई रेस टू 2x, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स, एक मिनट, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस सी। इसको पूरी तरह से रफ कर देता हूँ, स्पेस है, हाँ है। अभी देखो यहाँ पे है ई, मैंने आपको क्या बोला था, जो ई के टकले पे जो भी रहता है उसको टी पुट कर दो। सो यहाँ पे है ई रेस टू एक्स, तो अपन क्या करते हैं पुट ई रेस टू एक्स इक्वल्स टू टी, ठीक है। सो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ध्यान दो यहाँ पे ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी टी। सो देखो ये टर्म रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है टी, यहाँ पे आएगा टी इंटू ई रेस टू एक्स अगेन टी है टी, और देखो ई रेस टू एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा आपका डी टी, यहाँ पे आएगा डी टी प्लस सी। आई होप सो तुम लोगों को समझ आए। यहाँ तक देखो कुछ नहीं किया हुआ है, ई रेस टू एक्स को स्प्लिट किया ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स में, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स को, फिर ई रेस में क्या बोला था ई के टकले पे जो भी रहेगा उसको टी पुट करो। सो यहाँ पे ई के टकले पे क्या था ई रेस टू एक्स, उसको हम लोगों ने टी पुट किया, इसका डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स, उसको रिप्लेस किया डी टी से, हम लोगों को ये मिला। अभी इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को सॉल्व करके दिया हुआ है, क्या रहता है ई रेस टू टी माइनस 1, ठीक है, प्लस सी। सॉल्व करूँ क्या, वो यूवी रूल से सॉल्व कर लेना है यार, किया हुआ है, नोट्स में भी दिया हुआ है और हम लोगों ने काफ़ी बार किया हुआ है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या करना है, रिप्लेस टी, ये आपका आंसर आएगा निकालोगे तो। सो रिप्लेस टी, सो टी क्या था अपना ई रेस टू एक्स, सो जो आपका फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा, सो एलएचएस में आएगा ई रेस टू वाई मल्टीप्लाई बाई ई रेस टू एक्स इक्वल्स टू आरएचएस में आएगा ई रेस टू टी, सो ई रेस टू टी है अपना ई रेस टू एक्स, यहाँ पे आएगा ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में अगेन टी विच इज ई रेस टू एक्स माइनस 1 प्लस सी, ठीक है ना, ई रेस टू एक्स माइनस 1 प्लस सी। प्लीज़ टेल मैं आपको ये वाला सम समझाए, बहुत ज़्यादा स्पीड में तो नहीं पढ़ाना है ये सब मैंने, ठीक है, धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हम लोग को इंटीग्रेशन फैक्टर मिला था ई रेस टू एक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे हमें मिला ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू एक्स, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, ई रेस टू 2x को स्प्लिट किया ई रेस टू एक्स में, ठीक है। उससे क्या हुआ, जो भी ई रेस टू एक्स है ई रेस टू एक्स, ओके, उसको हम लोगों ने टी पुट किया, उससे क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव निकाला, तो हमें क्या मिला ई रेस टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। सो ये वाला जो पार्ट है वो डी टी में कन्वर्ट हो गया और ये टी यहाँ पे आएगा ई रेस टू टी। फिर हमें ये इंटीग्रेशन मिला, इसका आंसर क्या रहता है ई रेस टू टी माइनस 1, काफ़ी बार सॉल्व किया हुआ इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया, निकालोगे तो बहुत सिंपल है, आ जाएगा तुम लोग को। उसके बाद हम लोगों ने क्या रिप्लेस ओरिजिनल वैल्यू, अपना यू क्या था ई रेस टू वाई और टी क्या था ई रेस टू एक्स, उसी को बस यहाँ पे पुट किया, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब सबको ये सम समझा, एक और सम सॉल्व करना है विच इज सम नंबर 6। इसी वीडियो में ले रहा हूँ, छोटा सा है। वो सम क्या है, देखो अभी तक हम लोगों ने जितने भी सम सॉल्व किए वो dy अपॉन dx के थे, वो वाला सम आपको dx अपॉन dy वाला है। सो देखते हैं उस सम को। देखो ये हमारा गिवन क्वेश्चन आपको कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है, ध्यान से देखो, dx अपॉन dy मतलब कि p और q आपके x के फंक्शन रहने वाले, p और q आपके x के फंक्शन रहने वाले, और dx अपॉन dy के बाजू में x का फंक्शन है, और p के बाजू में भी x का फंक्शन है। अभी ओके, अब x का फंक्शन मतलब कि dx अपॉन dy के बाजू में
एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट रहना चाहिए, मतलब कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। अभी वो प्रेजेंट है क्या, वही देखना है। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ई रेस टू माइनस 2x dx अपॉन dy प्लस रहता है, यहाँ पे प्लस है, प्लस पी क्या रहेगा माइनस वाई माइनस 1 अपॉन राइट। लाइक मैंने आपको पहले बोला नेगेटिव साइन या कांस्टेंट को हमेशा पी को दे दो। ओके, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन विच इज ई रेस टू माइनस 2x इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई क्यूब। अभी आपको ये एग्जैक्ट इस फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपना पी क्या है माइनस 1 अपॉन वाई और क्यू क्या है 1 अपॉन वाई क्यूब, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है, रुको डायरेक्टली ले मत लेना, पता चला डायरेक्टली ले लो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ई रेस टू जो पी के बाजू में आपका फंक्शन है उसको यू पुट करते हैं हम लोग, जो फंक्शन है उसको यू पुट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पुट, ध्यान दो यहाँ पे ई रेस टू माइनस 2x इक्वल्स टू यू। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। सो ई रेस टू माइनस 2x का आएगा ई रेस टू माइनस 2x, लेकिन चेन रूल लगेगा क्योंकि ई रेस टू माइनस 2x है। सो माइनस 2x का फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विच इज़ -2, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा -2 dx अपॉन dy इक्वल्स टू डो यू अपॉन डो वाई, डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा -2 dx अपॉन डी वाई, अरे एक सेकेंड, सॉरी -2 ई रेस टू माइनस 2x dx अपॉन डी वाई इक्वल्स टू डो यू अपॉन डो वाई। अभी यहाँ पे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई रेस टू माइनस 2x dx अपॉन डी वाई। सो हमें ये -2 नहीं चाहिए, तो इसको उठा के यहाँ पे भेज दो। यहाँ पे आएगा ई रेस टू माइनस 2x dx अपॉन डी वाई इक्वल्स टू, ध्यान दो यहाँ पे -1 अपॉन 2 डी यू अपॉन डी वाई। सो इसको यहीं पे लिखता हूँ। सो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। सो देखो ई रेस टू माइनस 2x dx अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा, वाह व्हाट अ कैच, 1 अपॉन -1/2 डो यू अपॉन डो वाई प्लस साइन, यहाँ पे आएगा -1 अपॉन वाई। ध्यान दो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है। ई रेस टू माइनस 2x को हम लोगों ने यू पुट किया हुआ है, यू यहाँ पे आएगा -y³। सो क्या ये अपना कोई एक्सप्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है? द आंसर इज नो। मैंने आपको क्या बोला है, अपना ये वाला अकेला रहना चाहिए, इसके आजू बाजू कुछ नहीं चलता, नंबर विंबर, इसलिए याद है टाइप 3 में अपन डिवाइड करते थे, हम लोगों को डी यू अपॉन डी एक्स अकेला रहना चाहिए। फॉर्म ये है ना, टाइप 3 का फॉर्म याद करो कैसा था वो, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पे कुछ भी रहता था क्या, नहीं, अकेला, तभी हम लोग उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते थे। तो सिमिलरली हमें यहाँ पे -1/2 नॉको, हमें -1/2 नॉको, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो -2 से। सो ये पूरा कट हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई बाय -2। सो देखो -2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस प्लस 2 अपॉन 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा डो यू अपॉन डो वाई प्लस अगेन माइनस कट, यहाँ पे आएगा 2 अपॉन वाई यू इक्वल्स टू -2 अपॉन वाई क्यूब। सो यहाँ पे ये है आपका पी, ये है आपका क्यू। इसके आगे का सम बहुत सिंपल है। यहाँ तक आप लोगों को समझा है? यहाँ तो कुछ डाउट है क्या, गो थ्रू कर लो। सो ये हमें मिल गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन यू। ऊपर क्या है, यू विजिबल है ना ये, ठीक है। सो लीनियर डिफरेंशियल इन टर्म्स ऑफ यू हमें मिल गया। उसके बाद हमारे क्या रहता है, पी और क्यू। इसके आगे का स्टेप सिंपल है, पी है अपना 2 अपॉन वाई, क्यू है अपना -2 अपॉन वाई क्यूब। ये देखो ये लास्ट सम है इस टाइप का, इसलिए इसको एंड तक अच्छे से देखो। एंड में कुछ पॉइंट्स है जो आप मिस्टेक करते हो एग्जाम में, वो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का। सो आई एफ विच इज ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, डी एक्स नहीं, पी किसका फंक्शन है, वाई का, तो यहाँ पे आएगा डी वाई। सो ये हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन वाई डी वाई विच इज ई 2 कॉन्स्टेंट 2 को बाहर लो, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई। वट इज 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन, लॉग वाई, शाबाश। यहाँ पे आएगा e2 log y। इस 2 को मैं log y के टकले पे भेज रहा हूँ, अभी ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं। सो ई रेस टू लॉग ऑफ क्या आएगा, y²। सो आपको इंटीग्रेशन फैक्टर क्या मिला, y²। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारे, यहीं पे लिखा हुआ है देखो। इस स्टेप्स आई होप सो तुम लोगों को ये स्टेप्स अभी ऑलमोस्ट याद हो गए रहेंगे, ठीक है, ओके। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर अपना सोल्यूशन निकालते हैं। सो सोल्यूशन इज u, राइट, अपने को u मिला था, राइट, यहाँ पे u आता है ना, लीनियर डिफरेंशियल को इन टर्म्स ऑफ u मिला था, u इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ क्या है, y का फंक्शन है, तो यहाँ पे आएगा dy
प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, यू क्या था अपना, अच्छा नहीं बाद में बताता हूँ, यू इंटू आई एफ है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू है अपना -2y³ विजिबल है ना रे बाबा, हाँ है, -2 अपॉन y³ इंटू आई एफ विच इज़ वाई स्क्वायर dy प्लस सी। उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आएगा u इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -2 को बाहर लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y³ इंटू वाई स्क्वायर dy प्लस सी। अभी देखो ऊपर वाई स्क्वायर है, नीचे y³ है, कट हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ y dy प्लस सी। सो अगेन -2 log ऑफ y बराबर 1/y का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/y का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log y। यहाँ पे आएगा u इंटू वाई स्क्वायर प्लस सी। अब चाहो तो इस -2 को वहाँ पे भेज सकते हो, तो यहाँ पे आपको क्या नहीं भेजा तो भी चलेगा, वैसे ये ऐसे रहने दो, चलो भेज देते हो, log ऑफ y -2, यहाँ पे आएगा u इंटू वाई स्क्वायर log ऑफ y रेज टू -2 प्लस सी। अभी काफ़ी बार एग्जाम में बच्चे घाई में सब हमको यहीं पे रोक देता है, तो यहाँ पे उनका 1-2 मार्क्स कट होता है। क्यों? आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी u था, तुम्हारा यहाँ पे u क्या आया, तो याद रखना एंडिंग में t या फिर u अगर आपके क्वेश्चन में है तो उसको रीसब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे आपको बताना था। रीसब्स्टिट्यूट u क्या था अपना e⁻² इंटू वाई स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ y⁻² प्लस सी। ये है आपका फाइनल आंसर, और यहाँ पे अपना टाइप खत्म। 4.1 देख लो, कुछ डाउट है क्या? आई होप सो आप लोगों को ये वाला टाइप अभी अच्छे से समझाए। अगले वीडियो में हम लोग 4.2 करेंगे विच इज़ बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, विथिन आर हो जाएगा, ये भी विथिन आर हो गया शायद तुम्हारा, वो भी विथिन आर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आप लोगों को मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो फी पे करना है, ठीक है। बाय बाय। अगर आप लोगों को मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो आप SP टीचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से SP टीचिंग ऐप डाउनलोड कीजिए। उस ऐप में हमने सारे मॉड्यूल्स काफ़ी सीक्वेंस वाइज अरेंज किया हुआ है, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके बाकी मॉड्यूल से गो थ्रू कर सकते हैं।